गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखते हैं सब्जेक्ट इकोनॉमी बी ए फर्स्ट ईयर। टॉपिक है आज का भारत में वनों का वर्गीकरण। मतलब कि मेरे भारत देश में वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से। हमने आपको बता दिया जो संसाधन है, बता दिए थे हमने आपके लिए। वन संसाधन है, भूमि संसाधन है, जल संसाधन है, उनके बारे में बहुत बता दें कि क्या क्या उनके महत्व थे, कहाँ कहाँ किस तरीके से क्या का भाग रहा हुआ है, कितने लाभदायक सिद्ध होते हैं, कौन सा ज़्यादा मोस्टकारी, सारे क्वेश्चन तरीके से आपको हो चुकी थी। आते हैं भारत में वनों का वर्गीकरण। मतलब कि वन जानते हैं आप लोग जहाँ पर अधिक संख्या में पेड़ लगाए गए हों। एक पेड़ को एक कहेंगे, दो पेड़ को दो पेड़ कहेंगे और कई पेड़ों को वन बोला जाता है। तो मतलब एक तरीके से जहाँ पर बहुत सारे घने कई प्रकार के पेड़ लगे गए होंगे, अच्छा हरा भरा मौसम तो क्या बोलते हैं उसके लिए हम बोलते हैं वन। क्या बोलते हैं? वन बोलते हैं। तो लिखा हुआ भारत में वनों का वर्गीकरण। चलिए आगे टॉपिक बढ़ते हैं। तो लिखा है इसमें वनों को हमने क्या किया है, दो भागों में बांट दिया है। अपन लोगों ने वनों को दो भागों में हमने कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये वाला हो गया, ये वाला। मतलब कि दो भागों में पहला भाग है वन का है सरकारी आधार पर, दूसरा है प्रकृति के आधार पर। जो प्रकृति जो भगवान ने अपने आप से बनाई हुई है वो हम कैसे मान सकते हैं उनके लिए। तो सरकार के द्वारा लिखी है। तो सरकार में क्या है, आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन। आरक्षित वन जो सरकार की संपत्ति कहलाती है, सरकारी कस्टडी में रहती है। वो ये वन क्या होते हैं, जैसे कि एक बांध के आसपास ये लगाए जाते हैं, भूमि के कटाव के लिए लगाए जाते हैं, बड़े बड़े तूफानों को रोकने के लिए लगाए जाते हैं, मौसमी वर्षा कराने के लिए लगाए जाते हैं ऐसे। और इन वनों का उपयोग सरकारी गवर्नमेंट के अधीन रहते हैं और वही इनको क्या कहते हैं, इनका उपयोग कर पाते हैं। जैसे कोई हमने ऐसे वन लगाए, फ्रूट्स वाले वन लगाए हैं, तो फ्रूट्स को गवर्नमेंट उसको उगाएगी और सरकार के मार्केट में उसको बिकवाएगी। तो बड़े बड़े वन लगाए जाते हैं। इस तरीके से क्या है, जिन्हें आरक्षित वन जो कि वह सरकारी कस्टडी में होती है, सरकारी संपत्ति होती है, और सरकार इसके में कहा बड़े बड़े भूकंप, तूफान, ऐसे हवाओं को रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए, भूमि कटाव को रोकने के लिए पेड़ों क्या करती है, लगाया। आपने देखा होगा जहाँ पर बांध बना होता है, तो जहाँ बांध बनता है वहाँ का पेड़ पूरे सब कुछ कट जाते हैं, साफ हो जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो पीछे साइड होते हैं वहाँ पर कई सारे पेड़ लगाए जाते हैं, ताकि अगर भविष्य में अगर बांध पट भी जाता है तो वहाँ की मिट्टी कट करके आगे की ओर न बढ़ सके। तो मतलब कि बाढ़ को रोकने के लिए क्या होती है। तो दूसरा वन क्या है, आरक्षित वन समझ में आ गया। दूसरा वन क्या है, असंरक्षित वन। ये भी संरक्षित वन क्या, ये भी क्या होते हैं, सरकार की संपत्ति के सरकार की संपत्ति के दायरे में ही रखे जाते हैं। क्या है, संरक्षित वन। लेकिन ये क्या होते हैं, आपने देखा होगा आपके आसपास गांव के एक बड़ा सा कोई एक पहाड़ टाइप होगा, इस तरह थोड़ी मिट्टी भी होती है, तो बस क्या छोटी छोटी रेंज लगा दी जाती है, थोड़ी वो उसको बोलते हैं पौधशाला बोल देते हैं, या उसको बोलते हैं वो नर्सरी बोला जाता है इस तरीके से। तो आजकल क्या होता है, हम पेड़ों को लगा देते हैं। तो एक बहुत सारी संख्या में, लेकिन उसी के आसपास जो रहने वाले गाँव होते हैं, उन्हीं में से किसी दो तीन व्यक्तियों क्या होता है उसको रखवाली करने के लिए सौंप दिया जाता है, ताकि उस गांव में क्या होती है, ऑटोमेटिक पेड़ों की जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में मिल सके। तो क्या लगा यहाँ पर, संरक्षित वन। ये क्या कस्टडी में होते हैं, काफी बड़े लेवल पे होते हैं, एक संरक्षित होते हैं वन, जी क्या होती हैं, गाँव वालों के आसपास सुरक्षित रहती हैं। इसी के आधार पर आगे आते हैं कौन, ये सरकार के आधार पर वन हो चुकी है। सरकार के आधार पर होने के बाद दूसरी तरफ आती है प्रकृति के आधार पर। ये क्या है, प्रकृति सरकारी आधार पर हमने कहा आरक्षित वन और संरक्षित। आरक्षित जो हम आप लगाए हैं कितना आरक्षण है, संरक्षित वन जो हम गाँव वाले के लिए सौंप देते हैं। आते हैं प्रकृति की आधार पर, भगवान के आधार पर देखें कि भगवान ने कैसे कैसे अपने वनों को बनाया है, कैसे उनको सजाया है, इस तरीके से कौन टाइम पे क्या क्या बनोगे। अब इस टाइम पे देखें बरसात का मौसम स्टार्ट होने वाला है, तो पेड़ों का देखो, पेड़ों काफी हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं, हर एक प्रकार से काफी हरे दूबा टाइप का पेड़, छोटा बड़ा सब कुछ बिल्कुल अच्छे हरे खुशहाल मस्ती में दिख रहा है उनका पेड़। इस तरीके से क्या कहीं मौसम काफी अच्छा लगता है इस तरह के लिए। तो क्या है, प्रकृति आधार पर देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है उनका, सदाबहार। क्या है वन की, सदाबहार। जानते हो सदाबहार मतलब कि ऐसे वन जो सदा हमेशा के लिए कैसे रहते हैं, हरे भरे बने रहते हैं, कभी उनमें सूखा की आग तक कोई देखने को नहीं मिले हैं, हमेशा सदाबहार वन होते हैं। ये वन वहां पाए जाते हैं जहां कम से कम 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। क्या होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जो आपने नाम सुना होगा मासिनराम मेघालय। क्या है यहाँ पर, मेघालय बोलते हैं मेघालय, मेघ मतलब बादल, आलय मतलब घर, बादलों का घर कहा जाता है। क्या होते हैं, सदाबहार वहाँ पर, जैसे कि असम, मिजोरम, ऐसे कई जो नाम है पाए जाते हैं। मिजोरम है, आइजोल है,
और यहाँ पर क्या होते हैं, कई प्रकार के पेड़ लगाए जाते हैं हमारे प्रदेश में। तो जिनका क्या होते हैं, नारियल के पेड़ होते हैं, रबड़ के होते हैं, ताड़ के होते हैं, बांस के होते हैं, आदि वृक्ष क्या होते हैं, इस जगह पर पाए जाते हैं। असम क्या है, हमें बताया इसको कहते हैं, असम है, मिजोरम है और हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर मतलब बर्फ जमी रहती है इस तरीके से। तुमने कहा सदाबहार वन जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इस तरीके से जो सेंटीमीटर होते हैं नापने के लिए एक दृष्टि होता है। इसमें आखिर इसमें बरसात की बूंदें गिरती जाती है, गिरते होते भरता हुआ चला जाता है इस तरीके से। तो क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहाँ होते हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा स्थित क्षेत्र में पाए जाते हैं। और वहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। जैसे रबड़ के पेड़, बांस के, नारियल के, ऐसे पेड़ों की वहाँ पर खेती की जाती है। दूसरा आता है मानसून वन। क्या होती है, मानसून वन। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में क्या होता है, हमारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, मतलब कि सूखते नहीं है, पतझड़ उनके पत्ते गिर जाते हैं, हरे भरे कम दिखाई देते हैं। और जैसे ही मानसून बरसात का मौसम आता है, सारे पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं। तो हम क्या कहा, मानसूनी वन, जहाँ पर मानसून आता जाता रहता है। इस प्रकार के वन उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 तक के बीच में होती है। कितनी होती है, 100 से 200 तक के बीच में होती है। 100 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में होती है। वहां पर क्या होते हैं, मानसूनी वन पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होती है, इन्हीं वनों को मानसून वन या पतझड़ वाले वन भी कहते हैं। ये भारत के बहुमूल वन कहलाते हैं। क्या होते हैं, भारत के बहुमूल, जिसको मानसून वन होते हैं। मानसूनी वन होते हैं तो फल फ्रूट ही मानसून पर लगते हैं, जैसे आम वगैरह है, जामुन, इस तरीके से हैं। तो क्यों, ये टाइम पर ही लगाए जाते हैं, मतलब वो टाइम पर ही उगते हैं। भारत में यह कुल वन लगभग 80 भाग में पाए जाते हैं। कितने होते हैं, 80। भारत में कितना होता है, यहाँ पर लगभग ये है सदाबहार वन की 12% समथिंग। यहाँ पर कितने हैं, 80% के समथिंग है। भारत में 80% भाग में पाए जाते हैं। यह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश ऐसे निचले भागों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, सेमल की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। मतलब कि इसके किनारे किनारे एक तरीके से इन तटीय किनारों पर क्या होती है, ऐसी चीजों को उगाया जाता है, मतलब कि पेड़ों को लगाया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन क्या होते हैं, जो रेगिस्तान में होते हैं, दक्षिण प्रायद्वीप में होते हैं, शुष्क होते हैं, राजस्थान में होते हैं, कन्नड़, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ऐसे जहाँ पर सूखा सी पड़ती है। मरुस्थलीय वन क्या होता है, मतलब कि पेड़े भी होते हैं, सूखा होती, गर्मी गर्मा ज्यादा पड़ती है। राजस्थान में क्या मरुस्थलीय वन, तो वहाँ पर कांटे वाले पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, कटीले होते हैं वहाँ पर। ये लगभग कम संख्या में पाया जाता है। आते हैं नंबर 4 पर्वतीय वन, जो पहाड़ों पर पाए जाते हैं। क्या है, पर्वतीय वन आपने देखा होगा, जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, हिमाचल प्रदेश है, मतलब कि हिमालय है, यहाँ पर कितने बड़े बड़े वन लगाए गए हैं इस तरीके से। नीलगिरी की जो पर्वत है, अरुणाचल प्रदेश है, तो जो गारो खजंदियाँ पहाड़ियाँ हैं, इनमें क्या बहुत सारे वन लगे हुए हैं। पर्वतीय वन होती है, नदी होती है, यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर हिमालय लगा हुआ है, गारो खजंदियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों में क्या होते हैं, वन काफी लगा है। पर्वतीय वन में नदी तटीय वन, जो वन की गंगा यहाँ पर नदी है, नदी एक तरफ किनारों पर देखा हुआ इस तरीके से। जैसे आपने देखा अपने आसपास कोई बड़ी सी नदी नाला होता है, उसके किनारे में भारी संख्या पेड़ लगाए जाते लगे रहते हैं अपने ऑटोमेटिक। नदियाँ होती हैं, किनारे किनारे पर जहाँ तक नदी जाती है वहीं तक क्या होते हैं, हरे भरे पेड़ लगे रहते हैं। तो क्या होता है, नदी तटीय वन होती है। और नंबर 1.5 जहाँ पर आपने देखा होगा, नदियाँ जो बंगाल खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं, तो जो नदियाँ क्या होती हैं, गंगा अपना डेल्टा बनाती हैं, और डेल्टा में क्या होते हैं, बहुत सारे पेड़ उगाए जाते हैं, पेड़ हो जाते हैं वहाँ पर, तो क्या होते हैं, डेल्टाई वन भी कहलाते हैं। ये थे अपने क्या भारत के वनों का वर्गीकरण, आपको समझ में आएगा। आज इतना ही।